कीबोर्ड के जरिए इनकलाब लाने वाले अवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और अता तारड़ के पीटीआई पर तगड़े वार। कहते हैं लोग खुद नहीं निकले, कल उन्हें जबरदस्ती जलसे के लिए लाया गया। कल के जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल का बेदरग इस्तेमाल किया गया। मुनाफिकत की सियासत पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंसाफ के अंदर तसादुम ही तसादुम है। पीटीआई का नाकाम जलसा पूरी कौम ने देखा। अभी भी वक्त है, संभल जाएं और सूबे के अवाम की खिदमत करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुद्दते मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार कर दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। चीफ जस्टिस ने कहा राना सना साहब को मेरे सामने ले आएं। मैंने कहा दीगर जजेस की मुद्दते मुलाजमत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। मुझे तो ये नहीं पता कि कल मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को आशाइये पर बुला लिया। JUIF को भी शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म मुल्की मौशी सूरत हाल और मौजूदा कानून साजी पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आईनी इस्लाहाती पैकेज भी लाना चाहती है। पीटीआई के धरने, जलसे और धमकियां कोई नई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं मुल्की इदारों को जलसे में धमकियां दी गईं। जलसे में सिर्फ भड़के मारी गई। शोबाबाजी और ड्रामेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। ना NRO मिलेगा, ना गुनाहों की माफी मिलेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने कारसाज हादसा केस में मुनशियात के मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील सफाई सेक्शन 11 के हवाले से अदालत को मुतमईन न कर सके। खून और यूरिन के नमूने गैर महफूज रहने का दावा गलत है। अच्छी सोसाइटी से ताल्लुक रखने के बावजूद नताशा ने नशे की हालत में कार ड्राइव की। नशे की हालत और बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाना जुर्म है। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर पंजाब पर लश्कर कशी करके तो दिखाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज। कहती हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल फिर गंदी जुबान इस्तेमाल करके हद पार की। जो तकरीरें हरकतें वहां पर हुई वो इंसानों की नहीं थी। अब इनसे इन्हीं की जुबान में बात की जाएगी। पंजाब पुलिस नशियों का नशा जल्दी उतारना जानती है। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव पथराव पर कानून हरकत में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के हवाले से फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा फैसला क्या, अवाम खुद हमारी कारकर्दगी देखें। अवाम खुद देखकर फैसला कर सकते हैं हम में शफाफियत है या नहीं। हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। मैं केस में से बदनीयती का अंसर निकाल देता हूँ। माहाना कॉज लिस्ट से बेहतर तैयारी का मौका मिलता है। सुप्रीम कोर्ट से लाखों रुपए मालियत के 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था जहां से वो चोरी हुए। सीनियर डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क ने बताया कि 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं हैं। चोरी शुदा दोनों कंप्यूटर्स की मालियत 6 लाख रुपए थी। इसराइल कह रहा है बानी पीटीआई पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। 20 साल पहले डॉक्टर इसरार और हकीम सईद की बानी पीटीआई के बारे में राय दुरुस्त साबित हो रही है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वार। कहा बानी पीटीआई ने 4 साल सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू कहने में गुजार दिए। अब उनको जो सहना पड़ रहा है वो उनके करतूतों का सिला है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज पर फर्द जुर्म आयद कर दी। दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार, शिफाफ ट्रायल का मुतालबा कर दिया। दानियाल अजीज पर इलेक्शन के रोज पुलिस को धमकियां और दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा था।
मुल्क भर में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज किया। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। 15 सितंबर तक 2,86,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाएंगे। वज़ीर आज़म की वालिदैन से बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे लाजमी पिलवाने की अपील। कराची की एम.ए. जिन्ना रोड का नाम एक दिन की सड़क रखा गया जो एक दिन में बह गई। यहाँ सड़कों और सीवरेज की सूरत हाल खराब है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का तंज। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम इख्तियारात सूबाई हुकूमत के अपने पास रखे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कब्जा मेयर कराची के साथ कायम किया गया। 66 अरब रुपए के क्लिक के थ्रू काम हुआ। बदकिस्मती से कराची की तरक्की के लिए कोई नहीं सोचता। नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए अपनी हुकूमत के रोड मैप से आगाह किया। अरकान पार्लियामेंट से बैरूनी सरमायाकारी और 2 तरफा तजारती हुजम में इजाफे के लिए तजावीज़ तलब। इसहाक डार का बरतानवी पाकिस्तानियों के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जरूरत पर जोर। न्यूज एंकर अब्दुल्ला हसन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अल-फलाह मस्जिद PCHS ब्लॉक 2 में अदा की जाएगी। अब्दुल्ला हसन गुज़श्ता रात ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए थे। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, सईद गनी और दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं का अब्दुल्ला हसन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सहाफती मैदान में अब्दुल्ला हसन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान तारिक रोड में होगी। कराची के इलाके कुरंगी में शहरियों की फायरिंग और तशद्दुद से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। पुलिस का कहना है डाकू कुरंगी के इलाके में शहरी से लूटमार कर रहे थे। शहरी के शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। इलाका मकीनों ने शहरी से लूटमार करने वाले मुल्जिमान पर तशद्दुद किया और इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना में छठे मुशीर की तैनाती की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। समरी वापस भिजवा दी। आर्टिकल 130 के तहत वजीर आला को 5 से ज्यादा मुशीर रखने की इजाजत नहीं। फैसल करीम कुंडी का 2 टोक मौक़िफ़। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर की ट्रक से टक्कर, 48 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम का कहना है टक्कर के नतीजे में ऑयल टैंकर धमाके से फट गया। मुसाफिर बरदार ट्रक समेत दीगर गाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। कई जख्मियों की हालत नाजुक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। इटली की योंग सिनर ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फिट्स को शिकस्त दे दी। योंग सिनर की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 और 7-5 रहा। फाइनल 2 घंटे 15 मिनट जारी रहा। होंग सिनर का ये करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। योंग सिनर ने रमा बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की थी। और लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स ने 3 सोने समेत 11 मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तान ने चैंपियनशिप के मजमूई टॉप 10 में 3 पोजीशंस हासिल करते हुए टॉप इनफरादी शूटर्स में भी नुमाया कारकर्दगी दिखाई। बरतानिया के लेजेंडरी बसली रेंजर में खेली गई लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी शूटर्स छा गए। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीते। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान सारी और मैं हूं हाजिना रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।